भारत की आवाज। अवैध कॉलोनियों का मायाजाल शिकंजा किस तरह जनता को अपनी शिकंज में कसता है और किस तरह से कुछ समय बाद लोग परेशान होते हैं, ये सब बातें आज हमको जानने को मिलेगी। हम पहुंचे हैं भैंसोदा नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 में, जहां अवैध कॉलोनी के बाद अवैध कॉलोनी में रहने वाले जो रहवासी है वो किस तरह से परेशान हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं, चाहे बिजली हो, पानी हो या फिर अन्य प्रकार की सुविधाएं हो, वो उनको कतई नहीं मिल पा रही है। खैर, शिवराज सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण को लेकर के कदम उठाए थे, लेकिन उसके बाद मोहन सरकार ने अब फिर से कानून बदलने के लिए मसौदा तैयार करने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच किस तरह से जो है आम नागरिक परेशान हो रहा है, किस तरह की समस्याओं से उसको गुजरना पड़ता है, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के किस तरह से नगर परिषद हो या सरकारी विभाग हो, उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं और थक हार कर कॉलोनाइजर जो है उसके पास जब जाता है तो वो हाथ खड़े कर लेता है। तो किस तरह से जो है कॉलोनाइजर द्वारा इन सब लोगों को एक तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। आम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? बद्रीलाल पुरोहित नाम है। बद्रीलाल जी, सबसे पहले तो आप पूरा जो है समस्या जो है आपकी, कि किस तरह से आपने यहाँ पे प्लाट लिया और क्या वादे आपको किए गए थे और अब क्या परेशानी है, बताइए आप। मुझे कम से कम 3 साल तो हो गया मुझे यहाँ रहते रहते। कम से कम 10 साल से तो सेवा हमें मिल ही नहीं रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। लोन के हमारे जो मकान लिया था, आधा मकान जो 12.5-40 का, इस पे लोन भी नहीं मिला है। 1800 रुपये लगे थे आवास योजना में, उसमें ना तो पैसे वापस ना मिले मुझे। वो बोला कि अवैध में है भैया, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। उसके बाद 2-3 बार हम वहाँ पर जो प्लाट काटने वाला है उनसे उसके पास भी गए, हम शिकायत भी करी है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। नगर परिषद में भी गए हैं हम, लाइट के बारे में कहने भी गए, उन्हें कोई मतलब ही निकला है। उन्हें बोला कि कोई मतलब नहीं भैया। अब क्या करें, निमंत्रण भी करवा रखा है, रजिस्ट्री भी करवा रखी है। जब गवर्नमेंट क्यों करवाती, फिर मतलब क्या निकलता है? तो अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे मिल पा रही है फिर आपको? कुछ भी नहीं मिल रही है। हम किधर से कोई 200 रुपये में 400 में लाइट लेते हैं, राजस्थान से लेते हैं, कभी कोई भैया इधर से मिल जाते हैं तो अच्छा, राजस्थान से मतलब दूसरे राज्य से लाइट ले रहे हैं आप? जी, कभी रास्ता भी नहीं है भाई, कहाँ से हम कोई चोरी करें थंबे से तो राजस्थान वाले हमें पकड़ के ले जाए। कोई हमारा कोई परिवार रहता है, कैसे कैसे करके पैसे दे के हमारी सेवा ऐसे कराते हैं। कभी कभी तो अंधेरे में रहना पड़ता है, बच्चा बच्ची रहते हैं, बिना पढ़ाई लिखाई करते, कोई चमनी से करना पड़ता है, कोई बैटरी से करवाना पड़ता है, कभी लाइटें मिलती ही नहीं है। नहीं, तो अब राजस्थान से आप लाइट ले रहे हैं, ठीक है, वो जिस तरह से भी जो भी प्रोसेस होगी आपकी या नियम विरुद्ध या जो भी आपको मजबूरी बन चुका है अब, तो मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से क्यों आप लाइट नहीं ले पा रहे हो? नहीं देंगे ना, वो लाइट बोला कि आप एमपी वाले से लाइट लो, थंबे उनसे लगवाओ। हमने एक ही बार थंबे उन्हें 10 बार, मतलब एमपी बिजली विभाग में आप गए? बिल्कुल। वहाँ क्या बोला गया आपको? बोला कि नहीं मिलेगा आपको, लाइट ही नहीं मिलेगी, अवैध में कॉलोनी आ रही है। तो जब उन्होंने अवैध में आ रही है तो हमारे जो भानपुरा रजिस्टर्ड निमंत्रण करवा रखा था, उस समय उन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई उस समय अवैध आ रही है? हम सब परेशान हो रहे, बच्चा बच्ची परेशान हो रहे। अवैध है तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई? निमंत्रण क्यों करवा रखा सरकार गवर्नमेंट द्वारा? भाई ये करवाने से उस समय को मना कर देते हो कि भैया तुम्हारे जो निमंत्रण करवा रखा है ये अवैध है, हम मना कर दें। बहुत अच्छी बात कही कि अगर अवैध है तो वैध रजिस्ट्री किस आधार पर कर दी गई। ये राजस्व विभाग पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर आज जो कॉलोनाइजर की ठगी का शिकार हुए लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ये नतीजन इनको जो है इस तरह के दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार वर्मा। मुकेश जी, आपकी क्या समस्या है? वैसे तो बहरहाल सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है, आपकी जुबानी बताइए। ये सारी बातें छोड़कर हमें 3 सुविधाएं मिल जानी चाहिए बस। एक रोड, एक जो रास्ता है हमारा मेन आने जाने का वो रास्ता, और लाइट, और जो भी है मतलब मेन सुविधा पानी की, ये तीनों चीज़ें मिल जानी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनवाई हो जानी चाहिए बस। कुल मिला के मूलभूत सुविधाएं आपको मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए अपन। अच्छा, इसको लेकर के कभी आपने आपके वार्ड के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, अध्यक्ष है, इनसे बात करने की कोशिश? दुनिया के यहाँ नगर परिषद भैंसोदा मंडी में जितने भी कर्मचारी हैं ना, लगभग अपनी सभी से पहचान है और सभी के पास हो गया है हमें। कोई इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अध्यक्ष वगैरह वार्ड पार्षद से बात करने की? वार्ड पार्षद आशा चंदेल जी है, उनके पास भी गए हैं हम। तो वो पोल के पैसे मांगते हैं, 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा है, ये देना पड़ेगा, अगर आप भुगत लेते हो तो हम डलवा देंगे, ये बोल रहे हैं। अच्छा, ये 40-50 हज़ार रुपये किस बात के?
खंबे लगाने के लिए। अब क्या पता वो उनके घर से बना रहे हैं कि क्या नए ला के डालेंगे। अच्छा, तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। खास करके जो है इन अवैध कॉलोनियों का दुष्परिणाम ये है कि आज ये जो लोग हैं ये मूलभूत सुविधाओं से परे हैं। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी है, वो भी इनको नहीं मिल पा रही है। और किस तरह से जो है स्थिति जो है ग्राउंड पर स्थिति क्या बनी हुई है। शिवराज सरकार ने भले ही नियमितीकरण के लिए लेकर के गजट नोटिफिकेशन किया, उसके बाद जो है कितनी कॉलोनियां ग्राउंड पर रह करके नियमित हो पाई। पूरे 2 साल बीत जाने के बाद भी आज ये अवैध कॉलोनी के रहवासी जिनको राहत देने की बात की गई थी, वो अपने मूलभूत सुविधाओं को लेकर के तरस रहे हैं। विकास के आंसू जो है कॉलोनियां बहा रही है। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा ऊंचा बोलिए। पुष्पा जी, आप यहाँ पर रहती हैं, क्या गृहिणी हैं आप? क्या समस्या आ रही है आपको ये अवैध कॉलोनी में? आपको मालूम था पहले कि ये अवैध कॉलोनी? मालूम नहीं था सर, हम तो गरीब है। हाँ। हमने मकान तो ले लिया पर अब यहाँ लाइट की सुविधा नहीं। तो कॉलोनाइजर ने आपको पहले बताया नहीं इस कॉलोनी के बारे में कि ये इसमें अवैध है या कृषि भूमि पर बसाई जा रही है? नहीं बताया। तो बिल्कुल जो है एक तरह से कह सकते हैं कि धोखाधड़ी इनके साथ की गई इन कॉलोनाइजरों द्वारा कि किस तरह से कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर कर ये कॉलोनियां बसाई जा रही है लगातार, और टाउन प्लानिंग के नियमों को ताक में रख दिया इन कॉलोनाइजरों ने। ग्राउंड की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, और राजस्व विभाग किस तरह से मेहरबान है। ये तस्वीर जो है इस कॉलोनी की कि यहाँ पर देखिए सड़कें जो हैं, सड़क के नाम पर कुछ नहीं है, बिजली के नाम पर कुछ नहीं है, पानी के नाम पर कुछ नहीं है, और यहाँ तक कि बिजली के लिए इनको 40 से 50 हजार रुपये खर्च करने की भी बात सामने आई है। वहीं अभी जो है बिजली चोरी की इनको नौबत आन पड़ी है। समीपवर्ती जो राज्य है राजस्थान, वहां से बिजली विभाग द्वारा जो है इनको बिजली नियमों को किस तरह से ताक में रख करके इनकी मजबूरी है कि इनको वो सब सारी चीजें जो है चोरी तक इनको करनी पड़ रही है। और भी लोग आलोक तिवारी के हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? हमारा नाम बबली वर्मा। आंटी जी, आप बताइए कि किस तरह से जो है परेशानियां आ रही है आपको, और कैसे ये सब मतलब ये जो चीजें आपके साथ आपको फेस करनी पड़ रही है, और ये सब कैसे हुआ? हमको बहुत परेशानी आ रही है। हमको झूठ बोल के प्लाट काटे हैं, यहाँ पर रोड बनाएंगे, लाइट लगाएंगे, पानी की सुविधा करेंगे, ऐसा सब बोला था हमको, और अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। और हमारी गर्मी में लाइट काटती है, बच्चे इतना परेशान होते हैं कि जिसकी हद नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, और हम चोरी चुप के लाइट लेते हैं। कभी भी लाइट कट सकती है हमारी, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। और हम जाते हैं तो हमारा बेरेस बताते हैं 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, तब हम कम पे लगाएंगे तुम्हारे। तो हम क्या करें? कहाँ से लाएंगे पैसे? इस कॉलोनी में कितने घर होंगे? इस कॉलोनी में होंगे ना 18 घर होंगे। 18 और प्लाट भी है। वो प्लाट भी कट रहे हैं, बिजली भी चुके हैं, पर ये परेशानी मेरा यहाँ का मूल निवासी बना हुआ है। अब इतने परेशान हो रहे हैं हम कि किधर जाएं। अभी और प्लाट खाली है? सभी बिक चुके हैं? सब बिक चुके हैं, पर बना नहीं रहे, कोई लाइट नहीं है यहाँ पर, रोड नहीं है, नालों के काम में भी लड़ाई करनी पड़ती है हमको। पानी किधर जाए? अब लेटरिन बाथरूम बना रहे तो पानी किधर छोड़े उसका? तो दूसरे प्लाट वाले के वो लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई करते हैं, सामने वाले कहते हैं हमारे प्लाट में पानी नहीं आना चाहिए। ये सब परेशान हो रहे हैं हम। उनका प्लाट में पानी जाए बताओ अब हम क्या करें? बिल्कुल सही बात है कि परेशानी का मंजर जो है वो किस कदर है कि यहाँ एक बेसिक चीजें होती है, पानी हुई, बिजली हुई, सड़क हुई। ये पंचायत थी, नगर परिषद बना दिया गया, लेकिन स्थिति जो है एक ग्राम पंचायत से भी बदतर है। बात करते हैं हम विकास की, बड़े बड़े आयोजन करवाए जाते हैं, बड़ी बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास ग्राउंड पर क्या है, ये जो तस्वीर है वो खुद ब खुद बयां कर रही है। इसमें क्या नाम है सर आपका? मसला रमेश जी, ये तमाम तरह की जो समस्या तो आप निकल कर सामने आ ही रही है। अवैध कॉलोनियों को लेकर के आप शिकार हुए हैं, किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ एक धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा ही है, इस बात को हम धोखा कह सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें यही बोला था कि भाई रोड और लाइट लाएगी और कोई दिक्कत नहीं, आप तो चालू करो बनाने का काम। शुरू से हम स्टार्टिंग यहीं से रहे थे, और ये 6 घंटे वाली कुएं की लाइन से बस यूज ले रहे बस लाइट। परेशानी बाकी झेलनी पड़ रही सर। अब क्या करें? किस किस के पास जाओगे? कितनी बार चल जाओ, हमें टाइम तो मिलता ही नहीं है। किस किस के पास जाओगे? किन किन के पास गए हैं अभी तक आप? मैं तो विद्युत विभाग के पास कितनी बार जाके आ गया। क्या बोलते हैं? बस यही है कि 6 घंटे की लाइट मिलेगी। अब अकेला आदमी इतना तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, विद्युत विभाग राजस्थान या मध्य प्रदेश? नहीं, मध्य प्रदेश। अच्छा,
कितनी बार जाके आगे हमसे। फिर तो वो अभी मजबूरन लाइट से- आपने कहाँ से ले रखी है? मध्य प्रदेश राज्य? मध्य प्रदेश से ले रखी ना, कनेक्शन में तो आया जब से 10-12 साल से हो गए। तो फिर वो कैसे ले रखी है? आपने पोल लगाया होगा? नहीं लगा, पोल तो इधर से लगा रखा नहीं, 2-3 कुएं की लाइन से दे रखी 6 घंटे वाली। अच्छा, कुएं की लाइन कुएं की लाइन से 6 घंटे वाली। कुछ लोगों ने बताया कि शायद यहाँ राजस्थान भी से भी ले रखी हाँ, है। जिसके जहाँ पड़ गई वैसे ही ले ले, और क्या। अब किसी को 6 घंटे से परेशानी ज्यादा आती है तो फिर लेना पड़ता है उनको। तो कुल मिलाकर के जो है किस तरह की समस्याएं इससे यहाँ पर जूझना पड़ रहा है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के बात करें तो शून्य है। मतलब 24 घंटे की लाइट नहीं है। नहीं है बिल्कुल। शिवराज सरकार ने राहत देने के लिए इन अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए भले ही कदम उठाए, लेकिन स्थिति अभी ग्राउंड पर शून्य है। नियमितीकरण को लेकर के बात करें तो अभी ग्राउंड पर इसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, और अब कब तक इन रहवासियों को जो है परेशान होना पड़ेगा, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इनके साथ धोखा करने वाले उन कॉलोनाइजरों पर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी या नहीं? उनका नाम कॉलोनाइजर का नाम क्या नाम है? आलोक पिता ओम प्रकाश जी तिवारी, अच्छा। राकेश पिता राधेश्याम जी सोनी। इन दोनों का मसला है, इन दोनों ने मिलके मुद्दा उठा रखा है ये सारा। मतलब ये दोनों ही कॉलोनाइजर है जिनके द्वारा आपने प्लाट खरीदे हैं। ये ठीक है। और एक बड़ी बात ये, हमको बरसात में इतनी परेशानी होती है, बिल्कुल रास्ता नहीं हमारे यहाँ। हमारे गाड़ी कुछ भी है ना, मतलब मोटरसाइकिल वो भी नहीं आ सकती इधर। मतलब ये राजस्थान की ये सीमा, ये राजस्थान वाले निकलने निकलने नहीं देते। यहाँ रोज रोड तोड़ते हैं, मतलब ये रोज तोड़ते हैं यहाँ। ये टूटा हुआ रोड देखना आपसे। मेन परेशानी रोड की भी खूब परेशानी है। मतलब आपको यहाँ से मार्केट में जाने के लिए रास्ता नहीं है? नहीं। फिर आप कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं, 24 घंटे निकल के जाते हैं। राजस्थान वाले यहाँ से निकल के जाते हैं। हमारा रोड ये ये रोड वो इसको वो देखो, टूट रहा। झाड़ है, इतनी झाड़ है, इसमें से कैसे निकले हम? ये बताओ। ये झाड़ है, इसलिए नगर रोड पालिका ये में लगा। भी गए जेसीबी के लिए, तो जेसीबी नहीं भेजा उन्होंने। नगर पालिका में मैं नगर पालिका रोड को लेकर के क्या बोलती है? 3 बार गया मैं, जेसीबी नहीं भेजा है कि अवैध कॉलोनी है, वहाँ जेसीबी नहीं जा सकती हमारी, ये मेरे को बोला है उन्होंने। और हंसते मुस्कुराते हो तो। हाँ, मैं भी गया था हंसी मजाक भी आवास करते योजना हैं। के यहाँ पर गया था। कौन मुस्कुराता है? वो सभी मुस्कुराते अधिकारी। अधिकारी अधिकारी मतलब हाँ, नगर पालिका आवास अधिकारी। आवास योजना में मैंने फार्म डालने गया था अभी 2-3 दिन में। आय प्रमाण पत्र बना के गया तो उसका कोई फार्म मत भरोगे तो तुम्हें रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो कैंप लग रहा था, प्रधानमंत्री आवास कैंप लग रहा था सर, अभी हमारे चद्दर पड़े हुए हैं तो हम कम से कम हमारे कोई आवास तो मिलेगा। बहुत बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री गरीब लोगों को घर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन अवैध कॉलोनियों का शिकार हुए लोग हितकारी योजनाओं से भी किस तरह से दरकिनार हो रहे हैं। और ये कृषि भूमि पर जो लगातार कॉलोनियां काटी जा रही है, इन कॉलोनाइजरों पर सरकारें या प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या मिलीभगत से कार्य इसी तरह से चलता रहेगा? राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा, बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।